हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। नाउ आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड अ डिजीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डिजीज यूपीएससी के लिए अक्सर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो जब भी कोई डिजीज न्यूज़ में आए तो आपको उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिजीज पिछले कुछ सालों से लगातार भारत के अंदर न्यूज़ में चल रहा है उसका नाम है लिम्फेटिक फाइलोरेसिस। लिम्फेटिक फाइलोरेसिस हो सकता है आपने डायरेक्टली ये नाम ना सुना हो, बट आपने डेफिनेटली एक नाम सुना होगा दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो है उसी का साइंटिफिक नेम इज लिम्फेटिक फाइलोरेसिस। और फाइलोरेसिस इसलिए बिकॉज फाइलोरेसिस ही वो पर्टिकुलर पैरासाइट है जो कि ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज करते हैं। और लिम्फेटिक को अगर ब्रेक करोगे तो लिम्फेटिक में एक वर्ड आता है लिम्फ। तो जो हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बेसिकली कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, उसी लिम्फ नोड के अंदर ये पर्टिकुलर पैरासाइट जो है वो छुप के बैठे रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर नेम हैज बीन गिवन लिम्फेटिक फाइलोरेसिस। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। समझते हैं पर्टिकुलर न्यूज़ किस तरीके से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और क्या क्या चीज़ें हमें बेसिकली तैयार करनी है इसमें। सबसे पहली चीज़ तो लिम्फेटिक फाइलोरेसिस और एलिफेंटियासिस दोनों सेम ही चीज़ है, दो डिफरेंट नेम्स है। ध्यान रखना है ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये एनटीडीज है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में ये पुअर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उसके कारण जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सो ट्रॉपिकल कंट्रीज जो कि लार्जली पुअर कंट्रीज हैं, राइट, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो वहाँ पे पाई जाती है। और बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कम है इसलिए काफ़ी नेग्लेक्टेड है। जो रिच कंट्रीज है, WHO वगैरह हैं, वो लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, राइट, एज कंपेयर टू जो बाकी डिजीज वगैरह है जिसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। ये किसके द्वारा होता है? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन जो कि एक पैरासाइट करता है। पैरासाइट जो है वो फिलारियल है, फिलारियल पैरासाइट है। फिलारिया जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरासाइट होता है जो कि अलग अलग डिजीज कॉज करता है। फिलारिया जो है किस चीज के थ्रू डिजीज कॉज करता है? तो मीडियम क्या है? मॉस्किटो, यानी कि वही मच्छर, राइट, मच्छर के थ्रू ये पर्टिकुलर बीमारी फैलती है। फिर समझते हैं भारत के अंदर ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इंक्रीज इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे टोटल 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये फैल चुका है राइट नाउ। और उसके अंदर भी 345 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसे हम एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स बोल रहे हैं। एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट का सीधा सा मतलब है कि इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से फैल गया है और वहाँ पर जो डिजीज का प्रिवेलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। मतलब कि पॉपुलेशन में वो लगातार डिजीज फैलता जा रहा है, राइट। सो आई होप आप इतना समझ गए। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये पर्टिकुलर डिजीज ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। बट जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल स्टेट्स है राइट नाउ, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ये पर्टिकुलर डिजीज फैल रहा है, वो 5 डिफरेंट राज्य हैं जो कि हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। नाउ दीज आर इन ऑर्डर, राइट। सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में एंड फाइनली तेलंगाना में एंड सो ऑन, राइट। सो ध्यान रखना है ये वो स्टेट्स हैं जहां पर ये पर्टिकुलर डिजीज सबसे ज़्यादा फैला है। नाउ देखिए लिम्फेटिक फाइलोरेसिस एक ऐसा डिजीज है जो लार्जली अर्बन पुअर्स को होता है। अर्बन पुअर्स का मतलब क्या है? ऐसे पुअर लोग जो कि अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं। सो कौन से वो पुअर लोग हैं जो बेसिकली अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं? जो माइग्रेट करते हैं। कौन माइग्रेट करते हैं? कहां से कहां? फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, राइट। सो रूरल एरिया से लेकर के अर्बन एरियाज तक जाने वाले जितने भी लोग होते हैं वहां पर देखा गया है कि ये पर्टिकुलर डिजीज ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है, मतलब जो गांव वाली जो पॉपुलेशन है, वहां पर तो इस डिजीज का प्रेवलेंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। ये भारत की बात हुई, राइट। आई होप आप समझ गए। भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेजी से ये इंक्रीज हुआ है। 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये फैल चुका है। 345 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा और तेलंगाना ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर मेजरली ये पर्टिकुलर जो डिजीज़ है वो फैल रहा है। सबसे ज़्यादा ये अर्बन पुअर्स को होता है और जो रूरल एरिया है उनको सबसे ज़्यादा होता है। ग्लोबल लेवल पे समझते हैं, क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर ये पर्टिकुलर डिजीज़ फैल रहा है? द आंसर इज नो। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर आप ध्यान रखिए तो यहाँ पर हमने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में बात की थी। वी डिड नॉट सेड इट नेग्लेक्टेड इंडियन डिजीज। ये भारतीय डिजीज नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। द आंसर इज कि पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और 2021 का अगर हम एक डेटा देखें तो वहाँ पर ये देखा गया है कि पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 44 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये डिजीज ऑलरेडी फैल चुका है। और 880 मिलियन पीपल, मतलब ऑलमोस्ट 8 बिलियन पीपल, इतने ज़्यादा लोगों को, 0.8 बिलियन पीपल, इतने ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो कैप्चर कर चुका है। मतलब इतने लोगों को ये डिजीज ऑलरेडी परेशान कर रहा है। नाउ ये डिजीज कैसे होता है ये समझते हैं।
एक चीज़ तो हमने देख लिया, ये बेसिकली पैरासाइट्स के कारण होता है और मॉस्किटो से ये फैलता है। मॉस्किटो जो होते हैं वो उनसे फैलता है ना। मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, मॉस्किटो के अंदर एक पैरासाइट चला जाता है और वो पैरासाइट जब भी वो मच्छर किसी को काटता है तो वो पैरासाइट भी साथ में मतलब बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है पर्सन के। अब देखिए, जो बेसिकली राउंड वॉर्म्स होते हैं या फिर जो नेमाटोड्स होते हैं वो एक टाइप ऑफ पैरासाइट है जो इस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करते हैं। अब देखिए, तीन टाइप्स के ऐसे वॉर्म्स होते हैं, जो वॉर्म्स है ना, तीन टाइप्स के ऐसे वॉर्म्स होते हैं। देखिए वॉर्म्स, पहले तो ये समझिए वॉर्म्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीज कॉज करते हैं। उनमें से एक डिजीज है जिसका नाम है लिम्फेटिक फेल्यूरोसिस। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वॉर्म्स हैं जो इस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करते हैं। सो सबसे ज्यादा जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है वुशेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वुशेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस करता है। इसके अलावा है ब्रूगिया मलाई, जो कि बाकी जितने बचे हुए ऑलमोस्ट 9% केसेस ब्रूगिया मलाई करता है। और बहुत ही कम जो करता है वो है ब्रूगिया टिमोरी, बट ये भी करता है। ऐसा नहीं है कि इसका हमारे पास बिल्कुल केसेस नहीं है। नंबर ऑफ केसेस इस पर्टिकुलर वॉर्म से भी आते हैं, बट मेजरली आते हैं वुशेरिया बैंक्रॉफ्टाई से, उसके बाद आते हैं ब्रूगिया मलाई से। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, समझते हैं कि लेट्स से अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, उसके बॉडी के अंदर इस लेट्स से वुशेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, अगर ये पर्टिकुलर वॉर्म जो है वो चला जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो इम्पैक्ट समझते हैं। देखिए, देखा गया है कि गंदी मिट्टी मुंह में डाल लेने के कारण, जो आपने देखा होगा ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली गांव के इलाकों में, वो क्या करते हैं, मिट्टी को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, या फिर कभी गंदे पानी में बैठे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, राइट। इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, उस बच्चे के अंदर बचपन में ही ये पर्टिकुलर पैरासाइट चला जाता है और उस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर जाने के बाद ये उसके पूरे अडल्टहुड में उसके बॉडी के अंदर ही रहता है और इतने लंबे समय तक उसके बॉडी में रहने के कारण वो अपने इतने सारे पैरासाइट्स उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर छोड़ चुका होता है कि ये क्रॉनिक डिजीज कॉज हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब एक लंबा डिजीज कॉज हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, समझते हैं। बचपन में लेट्स से अगर किसी के बॉडी के अंदर पैरासाइट जा चुका है तो वो जाता कहाँ पर है, वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाता है। देखिए, हमारे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। उन ब्लड वेसल से ही हमारा जो खून है वो ट्रैवल करता है, हमारा जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है। उसी ब्लड के अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर उस लिम्फ नोड के अंदर कोई भी आउटसाइडर आ जाए तो सोचिए कैसा होगा। यही यहाँ पर हो रहा है। ये जो वोम्स है, स्पेशली जो वुशेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, वो क्या करते हैं, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना ब्लड वेसल्स के अंदर, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां जाकर के अपने बॉडी से और भी बहुत सारे पैरासाइट्स को बनाने लगते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली वो हमारे ब्लड के अंदर है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो कॉज करेंगे। ठीक है, अब इसी के कारण यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि छोटे से लेकर के बड़े होने तक हमारी बॉडी के अंदर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी के अंदर इतने सारे पैरासाइट्स आ चुके होते हैं कि वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल बन जाता है। उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते पूरी तरीके से। हम धीरे धीरे उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, बट पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है बहुत सारे केसेस में, राइट। अब देखिए, कुछ मॉस्किटोज ऐसे होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको ये पर्टिकुलर लिम्फेटिक फेल्यूरोसिस है। लेट्स से एक मच्छर अगर आता है और ये मच्छर इस पर्टिकुलर पर्सन को काटता है, काटेगा तो क्या करेगा, इसका ब्लड लेगा, राइट। और ब्लड लेकर के मच्छर के जो पेट है उसके अंदर ब्लड रहेगा। उसके बाद ये पर्टिकुलर मच्छर जो है वो नेक्स्ट पर्सन के ऊपर जाएगा। लेट्स से कि एक हेल्दी पर्सन है और इस पर्सन को भी काट लेगा। जब इस पर्सन को काटेगा तो क्या करेगा, कुछ अपना ब्लड ट्रांसफर करेगा और साथ ही साथ कुछ ब्लड उसका ले लेगा। देखिए, हर बार ध्यान रखिएगा, हर बार यही होता है। जब भी देखिए, एक चीज समझिए, जो एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो का ब्लड सकिंग एंजाइम जो है, जो ब्लड सक करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है और ब्लड रिलीज करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेम होता है। तो बेसिकली जब मच्छर किसी पर्सन के ऊपर जाता है और उसको बाइट करता है तो वो ब्लड को लेता तो है ही, साथ ही साथ ब्लड को छोड़ता भी है। इसी पर्टिकुलर चीज के कारण एक्चुअली मॉस्किटो सबसे बड़े डिजीज को फैलाने वाले एजेंट है, सबसे बड़े एजेंट्स है, राइट। सो देखिए, यही चीज होता है कि लेट्स से एक पर्टिकुलर डिजीज पर्सन से उन्होंने जब ब्लड लिया था और वही ब्लड का एक पर्टिकुलर टुकड़ा अगर हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाता है तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये पर्टिकुलर जो पैरासाइट्स है ये ब्लड के अंदर ही रहते हैं और ब्लड के अंदर जाने के कारण वो एक्चुअली दूसरे ह्यूमन के अंदर भी चला जाता है और वहां पर जाकर फिर से वही काम करना स्टार्ट कर देता है। नाउ, इस पर्टिकुलर बीमारी के कारण होता क्या है, समझिए। एलिफेंटियासिस नाम इसको क्यों दिया गया है, बिकॉज बेसिकली क्या होता है, जो हमारे लिम्स होते हैं, जो हमारे हाथ पैर होते हैं, उनका साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण क्या होता है, उस पर्सन को मेंटल स्टिग्मा मिलती है, मेंटल सफरिंग मिलती है, सोशल डेप्रिवेशन होता है, वो इतना वीक हो जाता है कि ऑब्वियसली बहुत सारा काम नहीं कर पाता है
उसके जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे होते हैं, राइट। उसके जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे इस चीज़ का इलाज करवाने में ही खर्च हो जाते हैं। सो माना जाता है कि ये पर्टिकुलर जो डिजीज है ना, लिम्फेटिक फाइब्रोसिस, ये एक बहुत ही मेजर कॉज है पॉवर्टी का, गरीबी का बहुत बड़ा कॉज है, स्पेशली अफेक्टेड कम्युनिटीज के अंदर। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए। इस चीज़ को आप मेंस के अंदर भी अलग अलग आंसर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बात करेंगे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी, तो वहाँ पर एक सब पॉइंट आ सकता है लिम्फेटिक फाइब्रोसिस का। यहाँ पर जो प्रिवलेंस है उसके इंक्रीज होने के कारण भी जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पिछले कुछ सालों में। और इंक्रीज होने के कारण लोगों की जो सेविंग्स है वो कम हो रही है। लोगों की सेविंग्स कम होने के कारण वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, रादर उनको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर काम करना पड़ रहा है। फिर यहीं से आप एक वे फॉरवर्ड या फिर एक सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट को यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजीज को सॉल्व करने के ऊपर काम करना चाहिए, किस तरीके से हम वुशेरिया बैंक्रफ्टाई को एलिमिनेट कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है, राइट ना। उसी चीज़ के ऊपर देखते हैं कि भारत ने एग्जैक्टली कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं। तो 2 मेन इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहली चीज़ तो भारत जो है एज अ कंट्री साल में 2 बार मिशन मोड तरीके से, मतलब पूरे जोश के साथ मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाता है। मल्टी ड्रग का मतलब है मल्टीपल ड्रग, मतलब मल्टीपल मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, किसके अंदर, जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं बेसिकली कम दाम के अंदर। पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, भारत ने कमिट किया है कि हम लिम्फेटिक फाइब्रोसिस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे 2027 तक। नाउ एक चीज़ समझिए, ग्लोबल लेवल पे WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी एक पर्टिकुलर स्कीम चला रखी है, उसने भी एक पर्टिकुलर बेसिकली इनिशिएटिव चला रखा है। उसका नाम है ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइब्रोसिस। ठीक है, 2000 के अंदर उसको लॉन्च किया गया था और इसका जो गोल है वो ये बोलता है कि 2030 तक हमें लिम्फेटिक फाइब्रोसिस को खत्म करनी है। नाउ ग्लोबल गोल कब तक का है, 2030 का, बट इंडियन गोल कब तक का है, 2027 का। सो ये जो डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ग्लोबल गोल से 3 साल पहले खत्म करने के बारे में हम सोच रहे हैं, एज इंडियंस हम सोच रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग एक्चुअली। 2024 के अंदर हम आ चुके हैं और अगर हम अगले 4 से 5 सालों के अंदर लिम्फेटिक फाइब्रोसिस के ऊपर काम कर पाए तो दैट विल बी ए ह्यूज अचीवमेंट फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव। भारत की जो जनता है, भारत की जो रूरल पॉपुलेशन है, उनका जो प्रोडक्टिव आवर्स लॉस हो रहा है उसका एक बहुत ही मेजर कॉज है वो लिम्फेटिक फाइब्रोसिस एज अ डिजीज है। अगर हम इसको सॉल्व कर पाए तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज के इस डिस्कशन से कुछ नया सीखने को मिला होगा, जो कि आपको प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली हेल्प करेगा। I hope you like this particular video. If you did, please do a like, share this video and subscribe to the channel. Thank you so much. Please stay tuned for the next video.